चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में प्रस्तावित मेट्रोपॉलिटन की। मध्य प्रदेश में प्रस्तावित मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों के विकास को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समत्व भवन में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की, जिसमें सीएम ने कहा कि प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों का तेजी से विस्तार हो रहा है। जनसामान्य को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नगरीय क्षेत्रों के व्यवस्थित नियोजन को समय रहते सही दिशा देना जरूरी है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मेट्रोपॉलिटन एरिया बनने से फायदे, बुनियादी ढांचे और स्मार्ट सिटी का होगा विकास, पर्यावरण का बना रहेगा संतुलन, जल होगा संरक्षित, युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के अवसर, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों का होगा विकास, बेहतर सड़कें और शहर की बढ़ेंगी सुविधा। आसपास के कौन से जिले होंगे शामिल, क्यों पड़ी मेट्रोपॉलिटन की जरूरत, मेट्रोपॉलिटन कमेटी का सीएम करेंगे नेतृत्व। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों का तीव्र गति से विकास हो रहा है। ऐसे में जन सामान्य को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नगरीय विकास की दिशा में सुव्यवस्थित और दूरदर्शी कदम उठाने की आवश्यकता है। इसी क्रम में प्रदेश में 2 प्रमुख मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों के गठन की योजना बनाई जा रही है। पहला क्षेत्र इंदौर, उज्जैन, देवास और धार को मिलाकर बनाया जाएगा। वहीं दूसरा क्षेत्र भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और ब्यावरा राजगढ़ को समाहित करते हुए विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय शुक्ला सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में प्रस्तावित मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के स्वरूप, उनके प्रशासनिक ढांचे और संभावित विकास। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में नगरीय निकायों और विकास प्राधिकरणों के प्रबंधन को सशक्त बनाते हुए उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। विशेष जोर देते हुए सीएम ने कहा कि इन क्षेत्रों में परस्पर कनेक्टिविटी बढ़ाना जरूरी है ताकि बसाहटों, यातायात, सार्वजनिक परिवहन, जल आपूर्ति, सीवरेज, विद्युत आपूर्ति और प्रकाश व्यवस्था जैसे विषयों पर एक समन्वित कार्य योजना बनाकर उसे चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जा सके। अभी मेट्रोपॉलिटन सिटी का हमने कंसेप्ट में काम चालू किया है। आज की स्थिति में ये हमारा क्षेत्र का नाम है अवंतिका। क्या नाम है? और अवंतिका कहते ही जब अपन बात करते हैं जिसका कभी अंत नहीं हुआ उसको कहते हैं अवंतिका। तो आगे जाकर के धीरे धीरे 3 जिले उज्जैन के और 2 जिले इंदौर के, इंदौर, धार और हमारा उज्जैन में नागदा, घटिया का बांध का औद्योगिक क्षेत्र अर्थात नागदा का औद्योगिक क्षेत्र पूरा बढ़ेगा, पूरा घटिया और घटिया के बाद इधर से खसकते हुए मक्सी, शाजापुर जिले का हिस्सा मक्सी, उससे आगे बढ़ के सोनभद्र से देवास होता हुआ पूरा इंदौर, पूरा पीथमपुर, ये सारा का सारा क्षेत्र अब एक क्षेत्र बन करके विकास का संकल्प लेगा जिसको मेट्रोपॉलिटन सिटी का नाम दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन क्षेत्रों में पहले से ही पर्याप्त औद्योगिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जिनका बेहतर नियोजन कर उन्हें और अधिक विकसित किया जा सकता है। उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य, कृषि भूमि, वन क्षेत्र, जलग्रहण क्षेत्र और पर्यटन की संभावनाओं के संरक्षण एवं संवर्धन पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही है। इसके साथ ही सीएम ने निर्देशित किया है कि जहां आवश्यकता हो वहां की पंचायतों को नगर परिषदों में परिवर्तित किया जाए ताकि विकास योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो सके।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। इससे क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। इसमें विकास के लिए भूमि उपयोग की जा सकती है। आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों और नगरों में एकीकृत विकास हो पाएगा। पानी, यातायात, सीवरेज, पर्यटन जैसे बुनियादी क्षेत्रों में व्यापक सुधार हो सकेगा। इस योजना के लिए गठित होने वाली उच्च स्तरीय कमेटी के चेयरमैन खुद मुख्यमंत्री होंगे। वहीं नगरीय विकास मंत्री उपाध्यक्ष की भूमिका में रहेंगे। इस योजना के तहत भोपाल, विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, शाजापुर, आगरमालवा, होशंगाबाद और हरदा सहित कुल 9 जिलों को मिलाकर एक स्टेट कैपिटल रीजन का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि यह प्रस्ताव 8 साल पहले भी सामने आया था, लेकिन उस दौरान मूर्त रूप नहीं ले सका। भोपाल की तरह ही इंदौर में भी मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी का गठन होगा। इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया करीब 7500 वर्ग किलोमीटर का होगा। इसमें इंदौर, उज्जैन, धार, पीथमपुर और देवास का हिस्सा शामिल होगा। रीजनल प्लान बनने से सभी शहरों में नियोजित विकास पर काम होगा और प्लानिंग एरिया में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।